बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सादात अकेडमी ऑफ साइंस व आर्ट्स। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आर्ट्स ग्रुप की एक्सरसाइज 1.4 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो इस एक्सरसाइज को हम मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सवालात को देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करके देते हैं। इसका पहला सवाल है कि हर 6 रुपए के इवज़ 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। इसमें आपने करना क्या होगा कि निस्बत मालूम करनी होगी। ठीक है जी। तो इसमें लिखा हुआ है 72 रुपये फ़ी दर्जन। दर्जन कहते हैं 12 को। इसका मतलब ये है कि 72 को 12 पर तकसीम करेंगे और फिर जो रकम हमारे पास आएगी उसकी और इस 6 के दरमियान में निस्बत मालूम करेंगे। इस तरीके से दूसरा सवाल है कि 160 रुपये फ़ी मीटर और 150 रुपये फ़ी मीटर के दरमियान में निस्बत मालूम करें। ये भी सवाल इसी तरीके से होगा कि 150 निस्बत 160। तो इसके बाद आप इसको आपस में काटेंगे एक ही पहाड़े पर, तो आपका सवाल हल हो जाएगा। इसके बाद तीसरा सवाल है कि 72 रुपये 24 के लिए, 72 रुपये 24 के लिए और हर एक के लिए 4 रुपये के दरमियान निस्बत मालूम करें। इस तरीके इसको भी आप 72 को 24 पर तकसीम करेंगे, जो रकम आएगी उसको इसके दरमियान में निस्बत मालूम करेंगे जी। तो अब हम इसको, जो आपका पहला सवाल है उसको मैं आपको हल करके दिखाता हूँ जी। अब इसमें देखिए ज़रा, 6 रुपये की एवज़ 72 रुपये फ़ी दर्जन। तो दर्जन जो है वो 12 को कहते हैं, लिहाजा आपने क्या करना है, 72 को 12 पर तकसीम करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा जी। अब आपने करना है, ये 6 रुपये लिखा हुआ तो ये दूसरी निस्बत हमारे पास 6 आ गई, इसके लिखना आपने 6 निस्बत 6। अब इनको आपने एक ही टेबल से काटना होगा। 2 पे काटेंगे, 2 3 6 और 2 3 6 और आगे 3 पे काट रहा है, 3 1 3 3 1 3, तो 1 निस्बत 1 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपने दो सवाल, बाकी जो आपका सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 है वो भी आपने इस तरीके से हल करना होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और इसके बाद आपका चौथा सवाल है वो है कि अगर मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर और बी के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो मंदरजा झैल निस्बतें मालूम करें। पहला इसका जुज़ है कि मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई के दरमियान। दूसरा है मुरब्बा ए के अहाते और बी के अहाते के दरमियान। फिर है मुरब्बा ए के रकबा और बी के रकबा के दरमियान। इसमें मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई जो है 2 है और इस तरीके इसकी लंबाई बी की जो है वो 6 है। तो आप इस तरीके से 2 निस्बत 6, 2 1 2, 2 3 6, ये इस तरीके से आप इसको हल कर लेंगे जी। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ जी। देखें भी, सबसे पहले है मुरब्बा कहते हैं ऐसी बंद शक्ल जिसके चारों इज़ला बराबर हों। ओके। इसके बाद है मुरब्बा ए, इसमें इस ज़िला की लंबाई, इसमें क्यों कोई भी एक ज़िला की लंबाई जो है वो दी हुई है जी। अब है मुरब्बा ए, इसका रकबा निकालने का जो फार्मूला है वो होता है ज़िला ज़रब ज़िला। अब इसके जो ज़िला है वो 2 है, 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो 2 2 4, तो 4 सेंटीमीटर जो है वो मुरब्बा ए का रकबा आ जाएगा। इसी तरीके से मुरब्बा बी का रकबा निकालेंगे तो ज़िला ज़रब ज़िला, 6 को 6 के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब आपका 36 आ जाएगा जी। इसी तरीके से आगे आप मुरब्बा ए का अहाता मालूम करेंगे। अहाते के लिए फार्मूला क्या होता है कि ज़िला ज़रब 4, ज़िला ज़रब 4। अहाता जो होता है ये बाहर की तरफ ये वाला इलाका होता है, इसको अहाता कहते हैं। अच्छा, इस तरीके से मुरब्बा बी का अहाता मालूम करेंगे। अहाता बराबर है ज़िला ज़रब 4, तो 6 को 4 से ज़रब देंगे तो 24 आ जाएगा जी। ठीक हो गया जी। अब आपने इनके दरमियान में निस्बतें मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो आपकी निस्बत है मुरब्बा ए के रकबा और मुरब्बा बी के रकबा के दरमियान। ये मुरब्बा ए है, ये मुरब्बा बी है। तो इसमें हमने मुरब्बा को इसका जो रकबा निकाला है ए का, वो रकबा हमने निकाला है ये 4 और दूसरे का रकबा निकाला है हमने बी का 36। तो इसका आ गया जी 4 निस्बत 36। अब इसको हमने फिर काटना जी, 2 2 4, 18 2 36, 2 1 2, 2 9 18, तो इसका 1 निस्बत 9 जो है वो आंसर आ जाएगा जी। इसी तरीके से अहाते के दरमियान में आपने निस्बत मालूम करनी है। तो इसमें अहाता जो है ए का अहाता 8 है और बी का अहाता जो है वो 24 आया। इसको भी इस तरीके से आपने काटना होगा।
2 पे काटा, 2 4 8 और 2 12 24, फिर 4 पे, दोनों 4 पे एक ही पाड़े पे कट रहे हैं, तो 3 4 1 4 और 4 3 12। तो ये आपका आ जाएगा 1:3। ठीक है क्या जी। तो ये आपका सवाल नंबर 4 था जी। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जी, अक्सर एग्ज़ाम के अंदर ये आता है, कहता है कि अगर a निस्बत b बराबर है 2:3 तो 6a निस्बत 2b मालूम कीजिए। तो इसमें आपने क्या करना होगा, इसमें आपने इसकी वैल्यूज़ जो होंगी वो आपने इसमें पुट करनी होंगी। इसको भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके आपके सामने पेश करता हूँ जी। तो डियर स्टूडेंट, आप ज़रा तवज्जो के साथ थोड़ा सा देखिएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही आसान है ये सवाल। देखिए सिंपल सी बात है, a निस्बत b है तो बराबर है 2:3 के। इसका मतलब ये हो गया कि जो और मालूम करना है 6a निस्बत 2b। a जो की वैल्यू जो है, a जो है वो 2 के बराबर है और b जो है वो 3 के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि a की कीमत जो है वो 2 है और b की कीमत 3 आ गई जी। लिहाजा हमने मालूम क्या करना है, 6a निस्बत 2b। तो लिहाजा हम इसमें क्या करेंगे, ये 6 है, इसके अंदर हम 6 a के साथ ज़रब हो रहा है, a की कीमत कितनी है 2, इसको हम 2 से ज़रब दे देंगे और b की वैल्यू कितनी है 3। ये आ गया 6 2 12 निस्बत 2 3 6। फिर वही अमल हमारा ठीक हो गया। ये हमारा आपके सामने आंसर आ जाएगा जी भाई। तो हमारे पास आगे जो रकम्स आई हैं वो 12 निस्बत 6 आ गया। अब फिर वही अमल हम इसको काटेंगे, ये दोनों काट रहे हैं ठीक है, लिहाजा इसको 6 डायरेक्ट मैं इसको काट रहा हूँ, 6 1 6 और 6 2 12। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2 निस्बत 1, यानी कि ये 6a निस्बत 2b जो है उसके दरमियान जो निस्बत है वह 2 निस्बत 1 है जी। ठीक हो गया, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। तो जो इसके बाद छठा सवाल भी सेम वही तरीक़ेकार है भाई जो मैंने आपको ये पहले बता चुका हूँ जी। इसके बाद सवाल नंबर 7 है, वो कहते हैं कि एक मुसल्लस में 2 ज़ाविये, एक है 54 डिग्री और दूसरा है 72। ठीक हो गया, 2 ज़ाविये बताए गए हैं, तीसरे ज़ाविये की दिए गए 2 ज़ावियों की मिक़दारों के मजमूए के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। कि एक मुसल्लस में 2 ज़ाविये, यानी कि मुसल्लस ऐसी बंद शक्ल जिसके 3 इज़ला हों। ठीक हो गया, अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ जी। देखिए सबसे पहली बात यह है कि मुसल्लस कहते हैं ऐसी बंद शक्ल जिसके 3 इज़ला हों, ठीक है, उसको मुसल्लस कहते हैं। तो इसमें क्या है जी कि हमें 2 ज़िले बताए हुए हैं, तीसरा ज़िला नहीं बताया है। ठीक हो गया, वो हमने सबसे पहले तो तीसरा ज़िला मालूम करना है और फिर जो तीसरा ज़िला होगा इन दोनों ज़िलों के मजमूए के दरमियान निस्बत मालूम करनी होगी। तरीक़ेकार यही है जी। इसमें पहला इसमें ज़ाविये बताए गए हैं जी। ठीक हो गया, मुसल्लस ऐसी बंद शक्ल जिसके 3 इज़ला और 3 ज़ाविये हों मुसल्लस कहलाती है जी। इसमें पहला ज़ाविया जो है वो 54 डिग्री का है, दूसरा ज़ाविया जो है वो 72 डिग्री का है। अब इन दोनों का मजमुआ लेंगे, मजमुए का मतलब होता है जमा करना, 54 को 72 में जमा करेंगे तो 126 डिग्री आ गया जी। अब तीसरा ज़ाविया हमने मालूम करना है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, जो तीनों ज़ाविये मुसल्लस की तीनों ज़ावियों का जो मजमुआ होता है वो 180 दर्जे होता है, वो 180 डिग्री होता है। लिहाजा हम क्या करें, तीसरा ज़ाविया मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 है, 2 ज़ावियों का मजमुआ 126 है, 180 में से 126 को निकाल देंगे, लिहाजा हमारे पास जो तीसरा ज़ाविया आ गया वो 54 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे ज़ाविये और दोनों ज़ावियों के मजमुए के दरमियान जो निस्बत है वो हम मालूम करेंगे। इसका मतलब हो गया तीसरा ज़ाविया हमारा 54 आ गया और दोनों ज़ावियों का मजमुआ जो हम किया था वो 126 आ गया, लिहाजा इसके दरमियान में हम निस्बत मालूम करेंगे। अब देखिए ये 2 पे कट रहा है, 27 2 54 और 63 2 126। आगे फिर हमने 3 पे काटा और 3 9 27 और 3 21 63। आगे फिर 3 पे काट रहा है
3 3 9 और 3 7 21। लिहाजा आगे ये आपस में नहीं काट रहा है, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3:7। तो जी डियर स्टूडेंट, ये आपका सवाल नंबर 7 था। जी डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारा सवाल नंबर 8 आ जाता है कि अली के वालिद की तनख्वाह जो है वो 40,000 रुपये है, उसका माना खर्च जो है वो 35,000 रुपये है। लिहाजा निस्बत मालूम करें आमदनी और अखराजात के दरमियान, अखराजात और बचत के दरमियान, आमदनी और बचत के दरमियान में। तो बिल्कुल जैसे हमारा पहला सवाल है, सेम इसी तरीके से आपने ये आमदनी और अखराजात के दरमियान में लिख के उसको आपने आपस में काटना होगा जी। ठीक हो गया, तो ये भी आपका सवाल हल हो जाएगा। इसके बाद आपका सवाल नंबर 9 है, उसमें कहता है कि मुरबा ए के ज़िला की लंबाई और बी के ज़िला की लंबाई, ये भी वही निस्बतें जैसे हमने पहला सवाल किया था। इस तरीके से सवाल नंबर 10 जो है, इसमें एक ख़ानदान के पास 12 परिंदे, जिनमें से 6 तोते, 2 चिड़ियाँ और बकिया कबूतर है। तो आपने क्या करना है, कबूतरों और चिड़ियों के दरमियान में निस्बत मालूम करनी है, कबूतरों और परिंदों के दरमियान में निस्बत मालूम करनी है। कुल 12 हैं, जिनमें से 6 तोते और 2 चिड़ियाँ, 6 और 2 8 हो गए, और 12 में से 8 निकालेंगे तो बाकी 4 जो होंगे वो कबूतर होंगे। अब इस तरीके से कबूतरों और चिड़ियों के दरमियान और कबूतरों और परिंदों की मिकदारों के दरमियान निस्बत मालूम करेंगे जी। जी डियर स्टूडेंट, आज से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है वो आपको वक्त पर मिल सके। अल्लाह हाफिज़।